लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आरएसएस 3 दिन के चिंतन शिविर के लिए केरल के पलक्कड़ में बैठक की। हमेशा की तरह आरएसएस ने अपने सहयोगी संगठनों को भी बुलाया और 32 सहयोगी संगठनों के 300 कार्यकर्ता पलक्कड़ में अखिल भारतीय समन्वय बैठक में पहुंचे। बीजेपी से जेपी नड्डा भी पहुंचे और पूरा मान सम्मान हुआ। मंच से नीचे बिल्कुल फ्रंट रो में बैठाए गए। ये तो साफ नहीं हुआ कि पलक्कड़ के चिंतन में बयान को लेकर जेपी नड्डा आरएसएस से कुछ कह गए या नहीं, लेकिन जेपी नड्डा ने अपनी ओर से आरएसएस का कोई सफाई पेश की या नहीं वाले बयान विवाद के बाद पहली बार ऐसी बैठक में आरएसएस और जेपी नड्डा का आमना सामना हुआ। समन्वय बैठक के बाद आरएसएस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो संघ प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने पूछा और उनसे पूछा गया कि जेपी नड्डा के बयान वाले विवाद पर आप क्या कहेंगे, अब क्या हुआ। सुनील अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि यह सब कोई मामला नहीं है, मामला खत्म हो चुका है या विवाद का हल निकल चुका है। उन्होंने इतना ही कहा कि यह पारिवारिक मामला है और इसे हल कर लिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो बयान आया, उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि संघ के स्वयंसेवक जो निचले लेवल पर भी काम करते हैं वो बड़े नाराज हैं। तो क्या उसमें कोऑर्डिनेशन को लेकर कोई बातचीत हुई, उसको कुछ साथ? I think I have taken address this issue very broadly. So I think the basic idea about our mission is very clear to everyone, and so I think other issues will be resolved. It's a family matters. It will be taken resolved. But all is well in the family, sir. Huh? All is well in the family after Of this set. course. 3-day baitak happened here. Everybody participated, so everything is going well. आरएसएस के इस घुमावदार बयान के बाद भी ये पिक्चर क्लियर होनी बाकी है कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है या नहीं। इशारों में आरएसएस ने ये जरूर बता दिया कि बीजेपी के साथ इश्यूज हैं, अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। एक बार फिर से ये सफाई नहीं दी कि बीजेपी आरएसएस के बीच समन्वय कोई मुद्दा है या नहीं। सुनील अंबेडकर ने कहा कि हमारे मिशन के बारे में मूल विचार सभी के सामने स्पष्ट है और अन्य मुद्दों का हल जल्द ही निकाला जाएगा। So it's a long journey, and in long journey, one thing is always assured. From day one, RSS means Rashtra Sarvopari, nation first. That was the approach, and every Sansevak believed that our Rashtra is Sanatan, that is, it is eternal. It's from eternal, and in future it has a potential to come up and to rise, and so all we dedicate in the service of nation. So that is the basic premise of RSS, and the rest of the things are functional. So all organizations, till the point, now we are completing 100 years, so till the point, all RSS inspired organizations and all Swayamsevaks, they believe on this premise and they practice it. So functional matters, they come up in the long journey, they come up. So we have a mechanism to overcome those functional issues. And so we have formal, informal meetings goes on. And so I think you can see the history of 100 years. That is the answer to all these questions. आरएसएस राजनीति या चुनावी संगठन नहीं है, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता। माना जाता है कि आरएसएस बीजेपी को चुनाव लड़ाता है या मदद करता रहा है। अगर बीजेपी जीत गई तो मैसेज निकलता है कि आरएसएस ने जान लगाई होगी। जब बीजेपी की हार होती है तो यह भी मैसेज जाता है कि शायद आरएसएस ने साथ नहीं दिया होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था। 4 जून को रिजल्ट आया तो बीजेपी बहुमत से दूर 250 से नीचे लटक गई। माना जाता है कि बीजेपी को आरएसएस की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव बाद आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने अहंकार नहीं होना चाहिए जैसे बातें बोलकर भी इस थ्योरी को मजबूती दे दी कि बीजेपी का चाल ढाल बहुत पसंद नहीं अच्छा हो रहा है, नहीं पसंद किया जा रहा है। इस थ्योरी के सेंटर में रहा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था।
बीजेपी ने बीच में जेपी नड्डा नए भावनाओं से ऐसा कहा कि बीजेपी को आरएसएस से भी बड़ा बता दिया। और इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच में आरएसएस की स्थिति कैसे बदली। जवाब में नड्डा ने कह दिया कि शुरू में हम असक्षम थे, थोड़ा कम होंगे तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं, तो बीजेपी और आप को चलाने के लिए जरूरत नहीं है हमें आरएसएस की। इतनी बड़ी बात और पहले ही आरएसएस की जरूरत नहीं है। बीजेपी आरएसएस से बड़ी हुई या नहीं, बीजेपी को आरएसएस की जरूरत रही या नहीं, ऐसे सवालों का अगला टेस्ट 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होना है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला, लेकिन देखना यह होगा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हल निकल कर आता है। क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय बना रहता है या फिर आरएसएस से बिछड़कर बीजेपी अपने दम पर इन 4 राज्यों से कुछ नया निकाल कर सामने लाती है। यह सब चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।